जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में सिर्फ 99 रुपीज का कराया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है। वहां पर प्लेटफॉर्म के 1600 मैथ का भी सॉल्यूशन उसी कोर्स में, यानी इसी कोर्स में हमने वीडियो दे दिए। प्यारे दोस्तों, प्लेटफॉर्म के सारे सेट जो आप YouTube में देख रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में, मतलब ये वाला कोर्स लोगे तो प्लेटफॉर्म वाला कोर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पूरा कोर्स बाइलिंगुअल डिजाइन किया गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। नाम मात्र का शुल्क है। सपोर्ट और प्यार भी दिखाना चाहिए टीचर के प्रति। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है, इसे डिकोड करते हैं। कहता है 2700 की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग में 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो 15% की दर पर उधार दी गई राशि क्या। एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन को आप हमारे कॉन्सेप्ट से लगाइए। 2700 की राशि है, इसे हम दो भागों में यानी x और y में बांट दो। ऐसे ही बांट दो, x प्लस वाई का योग 2700 कर दो। आप अभी समझना, अगर x राशि को 15% के अकॉर्डिंग 4 साल के लिए लगाएंगे तो जो इससे साधारण ब्याज मिलेगा वही y राशि को 10% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए लगाएंगे। दोनों केस में साधारण ब्याज हमारा समान होगा। ऐसा क्वेश्चन बोला है। और ये देखो 15 चुक्कू 60 और 10 गुणे 6 60, यानी इससे ये कैंसिल, यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1:1। या ऐसा भी कह सकते हैं कि x बराबर किसके, y के। जब x बराबर y के तो जस्ट आधा 2700 का आधा 1350 और 1350 इज द राइट आंसर। तो हमसे कहता है 15% की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी, 1350 होगी। कैसा लगा पहला क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए। सारी चर्चाएं होंगी पर अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई होगी। पढ़ो मगर प्यार से। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है। अब 4 वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समझना मगर प्यार से। 1 यहां से होता है कॉपी और कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। 4 वृत्त आपके सामने। कहता है 8 सेंटी त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया कि उनके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। ये एक वर्ग बन गया, ठीक है। देखो आर त्रिज्या है तो साइड 2r हो गई। फिर कहता है इस प्रकार बने वर्ग और
वृत्तों के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां एक समचतुर्भुज बन रहा है, इसे ये पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, इसे ऐसे जो ये दिख रहा है ना, इसे ये रोम्बस बोल रहे हैं, यानी समचतुर्भुज बोल रहे हैं। ठीक है, जो ये इसे बोल रहे हैं, तो इस चीज को हम अगर सही से देखेंगे तो फिर ऐसे हो पाएगा। स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर, तो देखो स्पर्श बिंदु ये जुड़ा, स्पर्श बिंदु ये जुड़ा, स्पर्श बिंदु ये जुड़ा और स्पर्श बिंदु ये जुड़ा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आर है तो ये आर होगा, पहले बोलो हाँ, ये आर, और ये देखेंगे तो ये 2r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो, आर तो आर तो आर आर 2r, सेम ऐसे भी ये भी 2r हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 2r² होगा, ये तो वर्ग का, क्योंकि वर्ग की भुजा 2r, रेशियो में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी डायगोनल का इंटू डायगोनल, इसमें दोनों के समान होंगे, 2r होंगे, यानी 2r इंटू 2r होंगे। समझ गए? क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से चलना है। 2 से 2 काटा, ये 4r² हो गया और ये 2r² हो गया, यानी 2:1 इज द राइट आंसर। 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 2:1। बोलो मगर प्यार से। कुछ क्वेश्चंस में हमें पेशेंस रख के ही सॉल्व करना चाहिए, उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और प्यार से पढ़िए। ठीक है, यूथ की किताब का सॉल्यूशन कल से होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, कहते हैं यदि संख्या इतने को 9 से पूर्णतः विभाज्य किया जाए तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 7x 5 4 6 2। दोस्तों देखा ये जाए 5 4 9 होता है, पहले बोलो हाँ। 7 6 13, 13 2 15, 15 ये हो गया, इसका मतलब 7 6 13 14 15, ये 15 हो गया, तो x बराबर हो गया 3। क्यों? क्योंकि 18 होते ही आपका डिविजिबल हो जाएगा 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी हर एक बच्चा जानता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय किससे? 9 से। ठीक है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे खुलकर कहता है कि प्रभु इसका एलसीएम बता दो। देखो एलसीएम में जैसे यहां 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको लेंगे, यानी 2 की पावर 3 को लेंगे। पहले बोलो हाँ। 2 की पावर 3 लोगे तो ये ऑप्शन हमारा और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखा जाए फिर ए आंसर हो गया। सर कैसे? क्योंकि ये 11 भी आएगा वो ए में ही आएगा, क्योंकि बी में तो 11 है नहीं। फिर भी हम बताएंगे, जैसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, ज्यादा इसमें तो इसका ले लेंगे 3 की पावर 3। 5 की पावर 1, 2 और 3, तो 5 की पावर 3 लेंगे। 7 की पावर 2, 4 और 1, तो 4 वाला लेंगे, और 11, ये इसका एलसीएम होगा। याद रहे, कभी कभी क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है 3000 की राशि पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज। देखो हमने हमेशा बताया है, जब भी ये डेज वाला क्वेश्चन आता है तो 99% वो हमेशा 73 डेज होता है। एसआई हमने बहुत सी किताबों का यूट्यूब में पढ़ाया है, चाहे किरण का देख लो, एसआई पढ़ाया है, यूथ का पढ़ाया है, आरएस अग्रवाल का पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सी किताबों, मुझे तो अब याद भी नहीं कितनी किताबों का साधारण ब्याज पढ़ा दिया है। तो 73 डेज होता है इन जनरल, जब भी डेज है, फिर भी आत्मा नहीं मानती है, तो 5 फरवरी, यहां 28 की फरवरी होगी, और कह रहा है इंक्लूड करना है दोनों तिथियों को भी। कोई बात नहीं, 5 फरवरी को भी हटा दो,
तो अभी इस महीने में 23 दिन है, हम अभी 23 काउंट कर ले रहे हैं। फरवरी के बाद आता है मार्च 31 का, अप्रैल 18, और एक दिन वो काउंट करना है, वो खुद ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद कह रहा है कि वो एक दिन काउंट करना है, यानी 5 फरवरी वाला भी दिन काउंट करना है, यानी एक और जोड़ दो। आप इसको जोड़ेंगे तो 73 दिन ही होगा। बोलो हाँ। तो ये चीज हमने कई बार इस समाज को बताया है। तो अब ये आसान क्वेश्चन है क्या, कि कोई चीज है प्रिंसिपल 3000, 6 से ही 1/4% का अर्थ होता है 1/16, इसका 1/16, और 73 दिन है तो 73 ऐसे रखोगे तो 365 से भाग दोगे। 365 से भाग क्यों? क्योंकि अगर डेज लेते हो तो डेज से भाग देना पड़ता है। इससे ये 5 बार में गया, 16×5 = 80, 0 से 0 गया, 300/8 आएगा। 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5 होगा। 37.50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 37.50 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 37.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलिए, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपके सुपर 25 से जो आपने अभी 4 सेशन लिए उससे 10-12 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ही, लेकिन डेटा अलग था। चलो बहुत अच्छी बात है। +A1 फ्री फायर बोल रहे हैं। देखो सुपर 25 जो चालू किया है वो इंपॉर्टेंट सेशन है, वो चलता ही रहेगा और आपको मिलता ही रहेगा। लेटेस्ट अपडेटेड टीसीएस क्वेश्चन है और वो चलेगा, क्योंकि एग्जाम तो उसी से आना है। 5 के बाद छठा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 5 प्रेषणों का माध्य 20 है। यदि एक प्रेषण जोड़ दिया जाता तो माध्य में 2 की वृद्धि होती। जोड़े गए 6 प्रेषणों का मान क्या है? यह आसान क्वेश्चन है। एक चीज समझो, जैसे 5 लोग हैं, हम आपको बड़ा वाला तरीका बता रहे हैं, वरना सस्ता तरीका क्या है? 5 × 20, 6 × 12, 72, 22 आंसर, मुद्दा खत्म। नहीं समझे? हम बड़ा बताएंगे। 5 लोग हैं, 20 माध्य, 6 लोग हो गए तो माध्य 2-2 बढ़ गया, यानी 22। हम आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं, वरना तो तरीका ये आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कहता है जब ज्यादा हो, 35 लोग, 42 लोग, तब ऐसे करते हैं। दोनों का अंतर 1 आया, दोनों का अंतर 2 आया, इससे जितना ज्यादा वो गुणा, और ये 1 प्लस का है तो इसका यहां पर, तो 22 32 आएगा। दया कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड। 5 लोग का माध्य 20, यदि एक प्रेक्षण जोड़ दिया जाए तो माध्य में 2 की वृद्धि होती। ठीक है, 2 की वृद्धि होती है, तो छठवें प्रेक्षण का मान क्या होगा? 32 होगा। 5 दूना 10, यानी 32 आंसर। बत्तीस इसलिए पहले भावनाओं में बह गए थे, अब 32 सही आंसर। देखो हमें करना क्या होता है इन जनरल, 6 × 22 -5 × 20, इसका गुणा करोगे तो 132 - 100, 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका याद रखना है, जिससे आप जल्दबाजी में भी गलत नहीं करेंगे। तो इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इसमें 1 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, जोड़ दो आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आसान क्वेश्चन होगा। एसएससी किरण कब पूरा कराओगे? अभी तो पॉसिबल नहीं है। यूथ एसएससी न्यू बुक मैथ सर वो ऑलरेडी कंप्लीट है, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी है। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, किरण की किताब अभी पूरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक उठा लेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक खंबे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 हिस्सा सफेद रंग का है, 1/30 हिस्सा नीले रंग का है, 1/40 हिस्सा काले रंग का है,
शेष हिस्सा हरे रंग का है। यदि खंबे के हर हिस्से की लंबाई 4.75 है मीटर है हरे रंग के, तो खंबे की लंबाई क्या है? आप मोटा मोटा लो, खंबे की लंबाई को हमने x माना, उसका 1/10 लाल है, यानी x/10 लाल है, 1/20 सफेद है, तो x/20 सफेद है, 1/30 नीला है, तो x/30 नीला है, x/40 क्या है? काले हैं, शेष हिस्सा हरा है। तो पहले शेष तो निकालना ही पड़ेगा। शेष के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस x में से इसको घटाना है और ये घट जाएगा, इसको पहले घटा के निकाल लो। एलसीएम इसका 40 नहीं 120 होगा, यहां 120x आ जाएगा, समझ गए? 120x कॉमन ले लेंगे, यहां 12 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, और ये x हो जाएगा जो कि 4.75 के है। 120 में से 12 6 18 18 4 22 और 3 25 कम करोगे तो 95x अपॉन 120, और ये 4.75 को तो 475/100 हो जाएगा। दोस्तों 0 से 0 काटो, 95 से 5 काटा जाएगा, बोलो हाँ। 95 से 5 काटा जाएगा और 5 से ये 2 बार काटा जाएगा, 2 से ये 6 बार। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, यानी 6 आंसर आएगा। इसको आप ऐसे करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन सीखा जाएगा बहुत अच्छे से, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेटेड। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी क्या होगी? बच्चा 2 बार कमी होगी, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला x + y xy अपॉन 100 लगाना पड़ेगा। पहले कमी -15 फिर -15, दोनों का गुणा 225/100 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस के 30 में से प्लस का 2.5 जोड़ोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा कितना? 27.75, यही इसका आंसर। 27.75% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां कहता है ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है, उनके व्ययों का अनुपात 3 और 2 है। दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3 और 2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 1600 बचत करते हैं, मतलब प्रत्येक 1600 बचत करते हैं, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आप हमारा हाईटेक तरीका ही याद रखेंगे। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, 16 तिहाई 48 और 16 दूनी 32, तो अंतर आया 1600। 5 दूना 10 और 3 चौकू 12, तो अंतर आया 2। 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर 800। एक ही आय चाहिए तो 5 में सिर्फ 800 का गुणा कर दो, 8 5 40, यानी 4000 इज द राइट आंसर। 8 5 40, 4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, 4000 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी दोनों सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु है। सोने और तांबे को 7:2 7:11 के अनुपात में मिलाई गई 2 मिश्र धातु है। हमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। 7:2 और 7:11 मिश्र धातु है, दोनों मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाया जाता है। देखो जब इसने समान मात्रा कह दिया, अब आप चीजों को समझो। 7:2 का योग 9 होता है, 7:11 का योग 18, समान नहीं है, यानी 2 का गुणा इन दोनों में कर लो। अब ये समान मात्रा में हो गया, ठीक है।
और जब दोनों को मिला के तो जोड़ लो अलग अलग, अब कोई दिक्कत नहीं। 14 7 21 हुआ और 11 4 15 हुआ। अगर हम रेशियो देखेंगे तो 7 और 3 का नहीं, 7 और 5 का रेशियो आएगा। तो कहता है यदि सी में तांबे की मात्रा 10 केजी है, प्यारे दोस्तों ये वाला हमारा तांबे वाला पोर्शन है, तो 5 बराबर अगर 10 के तो 1 बराबर 2 के तो 7 बराबर 14 के। तो हमसे कहता है सोने की मात्रा क्या होगी, वो 14 होगी। यही इसका एक शॉर्टकट तरीका है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करो, एक प्यारा क्वेश्चन है मेरे मासूम से दोस्तों। हमेशा याद रखिए, अच्छा पढ़िए और सिलेक्शन के लिए ही पढ़िए, और कॉन्सेप्ट इज द पावर। आपके सामने ये क्वेश्चन जो बताया गया वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। 7 और 2 का तो इसका सम हो गया 9, 7 और 11 इसका सम हो गया 18। दोनों में ये बराबर होना चाहिए, ये 18 ये 9, इसके 2 2 का गुणा कर दो। ऐसा करने पर इनको फिर जोड़ा गया तो ये 21 आया और ये 15। तो 7 5 का रेशियो। तांबा हमारा 10 है तो 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के। सोना 7 तो 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14। बोलो मगर प्यार से। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। पी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर 36 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में करते हैं। बोलो हाँ। एबीसी को अलग अलग उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों एक बात को समझना, 18 24 36 का जो एलसीएम होता है वो 72 होता है। 18 से भाग दोगे कार्य क्षमता 4, 24 से 3 और 36 से 2, 4 3 7 2 9। 9 पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 9 का आधा 4.5 और यहां आ जाएगा ए बी और सी। एबीसी 4.5 आ जाएगा। तो कहता है ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को, ठीक है, एबीसी को अलग अलग उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? दोस्तों एक चीज को और बढ़िया से समझ, देखा जाए ए और बी 4 लड्डू खाते तो सी आधा यानी 1.5, आधा का मतलब 1.5 होगा। बी और सी 3 खाते हैं तो ये 1.5, ये 0.5, ये 1.5 जिसे 3/2 बोलते हैं। देखा जाए 1.5 और 0.5 यानी 2 हुआ, तो ए और सी 2 खाते हैं तो बी 2.5 खाता है यानी 5/2, 5/2 जिसे 2.5। ये एफिशिएंसी है बच्चा, आपको अलग अलग भाग देना पड़ेगा। तो आप डरो नहीं, ऑप्शंस पे जाओ। 72 में जब 3/2 का भाग दोगे तो 3 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48। इसका भाग इसमें दोगे तो 48 आएगा। ये दो ऑप्शन 48 के हैं, बोलो हाँ। ठीक है, फिर समझो, सी वाले का आधे का भाग दोगे तो 72 दूना 144 जो कि इसमें है, यानी डी इज द राइट आंसर। बाकी पे आपको नजर भी नहीं मारनी है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो यही होता है कॉन्सेप्ट, जो बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ता है वो आगे जरूर जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। यूथ की बुक कल 9 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, परेशान मत होइए, हम नेल लगा देंगे। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है जिसे बिंदु S द्वारा चिन्हित किया गया है। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। बिंदु P पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है, जिसे बिंदु S द्वारा चिन्हित किया गया। वह व्यक्ति मीनार के पाद
बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर की दूरी तय करके Q पर पहुंचता है। तो Q से S का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 है तो P से S का उन्नयन कोण चाहिए, P से S का उन्नयन कोण चाहिए, यानी ये एंगल हमें थीटा चाहिए। बस इसी बात। देखो मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, जब 90 के साथ 60 को देखते हो तो 1 और √3 का रेशियो याद आता है। √3 बराबर दिस वन, यानी इसमें 20√3 का गुणा होगा तब आएगा, यानी 1 बराबर 20√3। कहते हैं कि अब ये हो गया 60√3। बोलो हाँ। और अगर हम अब इसका इससे रेशियो देखते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ऐसा होते ही ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसमें कोई तकलीफ है तो tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, यानी 60/60√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, जिसे समाज 30 डिग्री ही देखता है। बोलो हाँ। एक प्यारा क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए। चलिए मोहब्बत से सिखाएंगे क्योंकि सिलेक्शन तो कराएंगे ही ना। 13 के बाद 12 के बाद 13 नंबर कहता 30 के फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3/10 ऑफ 300th ऑफ 3000 ऑफ 3। देखो 30 का दिस वन, इसका अर्थ यह हुआ 30 गुणे 3/1000। ठीक है, जब TH लग जाए तो 1000 से भाग देंगे, मतलब TH लग जाए तो जैसे 1000 होता है और उसके बाद TH लग जाता है तो 1000 ऊपर की जगह नीचे लिखते हैं, बस ये 300 ये, तो 3 ऊपर अब 100 नीचे, 3/10 तो 3 ऊपर 10 नीचे और 3 टाइम्स, ऐसे लिखा जाता है। मासूम से दोस्तों कैसे करें सर सॉल्व? 1 0 से 1 0 काट दो, 3 का पहाड़ा पढ़ लो, इन सबका गुणा जो कि 243 होगा। 3 2 5 3 2 5, यहां दशमलव लग जाएगा। 0.00243 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.00243 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है n व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। बात को समझना, n व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म, देखिए युग्म बोला गया, युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा, एक के बाद एक करके 2-2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल समय 40 मिनट है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े, एक के बाद एक करके देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 1 पेयर आफ्टर द अदर बोलना, 1 पेयर आफ्टर द अदर। तो ये हैंडशेक वाला क्वेश्चन आपका बन गया। बट एक चीज याद रखना, यहां 2-2 मिनट का गैप है, टोटल 40 मिनट लग रहे हैं, यानी 40/2 यानी 20 हो गया।
कि 20 बार वो खेला हो रहा है। क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, हैंडशेक वाला ही क्वेश्चन है, जो हैंडशेक नहीं करते थे हम लोग वैसा ही है। बात को अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। वन पेयर आफ्टर अदर, मतलब पेयर का मतलब दो दो लोग मिलकर गा रहे हैं, 2-2 मिनट के अंतराल में गा रहे हैं, टोटल 40 मिनट लगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हैंडशेक वाला हो जाएगा, n(n-3/2) और 40/2। 40/2 क्यों? क्योंकि 2-2 मिनट के गैप में है और टोटल 40 है, तो एग्जैक्ट कितनी बार? एग्जैक्ट 20 बार खेला हुआ, एग्जैक्ट 20 बार खेला हुआ। अब आपको n निकालना होगा, निकलेगा n(n-3), 20 दूना 40। दोस्तों अब यहां पर आप चाहो तो ब्रेक कर लो, 5×8 और कुछ ब्रेक ना करो तो देखा जाए, अगर मैं n को 8 ले लेता हूं, 8 में 3 कम होगा तो 5 आ जाएगा। पहली बात बोलो, अगर n 8 है तो 8 में 3 गया 5, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n की वैल्यू 8 होगी, 8 में से 3 गया 5, 8×5 40 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, जिसमें से ये भी क्वेश्चन आपका शामिल है। बहुत से लोगों को इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी, फिर भी हमने कोशिश की, आप मोटा मोटा समझो। एक व्रत है जिसमें कुछ लोग हैं, हमें नहीं मालूम कि कितने लोग हैं, और इसमें गाना गाने का खेला हो रहा है। पेयर में लोग गाना गाएंगे पर पड़ोसी के साथ नहीं, तो पेयर में गाएंगे वो पड़ोसी के साथ नहीं, पर 2-2 लोग मिलके गाना गाएंगे, यही तो है। और 2-2 मिनट के अंतराल में, टोटल 40 मिनट, तो 40 में 2 से भाग दे दो, यानी 20 बार खेला हो रहा है। 20 बार जो खेला हो रहा है बच्चा, मेरी बात को समझना, 20 बार खेला हो रहा है और 2-2 लोग, तो ये हैंडशेक वाला क्वेश्चन हो गया। पहले हमने आपके साथ गाना गाया, फिर आपके पड़ोसी के साथ, एक तरीके से बता रहे हैं, तो वो हैंडशेक का फंडा। हैंडशेक में NC2 का खेला होता है, वो n(n-3/2) होता है फॉर्मूला, जिसे आप याद करेंगे, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी। सर प्लीज यूथ पब्लिकेशन का ज्योमेट्री पार्ट 1 देख लिया है आज, प्लीज सर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दीजिए, आपका पढ़ाया हुआ सारा दिमाग में है। अरे देवता, 1.5 साल पहले पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब में, आप जाकर देखो तो प्लेलिस्ट पड़ी है। पता नहीं आपने एक पार्ट देखा, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं, 1-1 लाख व्यूज हैं। वो वाली प्लेलिस्ट जाकर देखो यूथ की, ठीक है? आप सही से देख नहीं पाए। 14 के पास 15, 1-1 लाख लोगों ने देखा है, प्लेलिस्ट तो देखो। कोई वीडियो 2 लाख, कोई वीडियो 2.5 लाख, ऐसे भी दिखेगा। एक त्रिभुज एबीसी के दोनों कोण ए और बी का योग कि तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो, वो 90 डिग्री ही होता है। रीजन क्या है? अगर ये ए है और ये बी है, इन दोनों का जो योग होगा वो 90 के बराबर ही होता है। यही चीज है एबीसी का, ठीक है? 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 का लाभ होता है। 5% हानि यानी कोई कुर्सी की कीमत x है, 5% हानि तो माइनस का लगा दो, और मेज की कीमत y है, 15% लाभ तो प्लस का 15% लगा दो, ओवरऑल 300 हो गया। फिर कहता है यदि कुर्सी को 5% लाभ पर बेचा जाए तो प्लस का x हो जाएगा क्योंकि लाभ है, और मेज को 5% लाभ पर यानी y भी 5% लाभ पर 180 का लाभ होता है। कहता है मेज का वास्तविक मूल्य यानी y का मान ज्ञात करना है। बच्चा घबरा जाता है, अरे कुछ नहीं करना, हो गया, जोड़ दो तो हैप्पी बर्थडे। 15×5 20 यानी y का 20% और 300 480 के बराबर, y बराबर 1/5 बराबर 480 के, तो y बराबर किसके? 2400 के हो गया। 480 पंजा 2400 होता है।
यानी 16 का आंसर 2400 होता है। ठीक है, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, तो प्यार से सीखिए, हर एक चीज सीखिए। दोस्तों, किरण का ट्रिग्नोमेट्री करा दो, कोशिश करेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है, 2-3 दिन बाद एक एक लेक्चर करके कोशिश करते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, रूट 625 का मान होता है 25/11, 14 ऐसे, रूट 25 का मान होता है 5, 11 ऐसे और 14 ऐसे। हैप्पी बर्थडे 5 से ये 5 बार में गया, करा देंगे, परेशान ना होइए। 17 का आंसर 5 आया। 18 नंबर कहते हैं लंबाई 16 है, चौड़ाई 14 है, ऊंचाई 7 है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2LB BH और HL होता है। प्यारे दोस्तों, दो ऐसे 16 गुणे 14, इसको कर लो, 224 आएगा। 14 गुणे 7, 14 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 8 2 10, 4 14, 14 दूनी 28, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। क्या ऐसा करो, पहले 8 2 10 4 14 हासिल 1 कर लो, 9 10 11 12 13 ऐसे कर लो, हासिल 1, 2 3 और 1 4, 434 में 2 का गुणा करोगे 868 आंसर आएगा। 868 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को जानिए। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन, जरा आप आंसर पे फोकस कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी तो मोह माया है, यही सब आना है। अगर सीख गए तो पेपर निकल गया, पहले पढ़ लो। देखो देवताओं, अगर x प्लस वाई करेंगे तो आपको ध्यान दो कि ये जोड़ेंगे, ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन गया। चलो लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज आओ ना। हाँ, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, 3 में से 1 गया, 2 आया। जिनको प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो रटो, क्योंकि 50 बार बता चुके। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बोलो बोलो टेल टेल। देखा जाए यहां पर तो √3 + 1, ये वैल्यू हो गई 2, ऐसे रखोगे। 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1 भाई, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1/2, यानी x प्लस वाई हमारा 4 आएगा। x प्लस वाई हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, दोस्तों इसका मान x प्लस वाई के होल स्क्वायर में और माइनस के 2xy में होगा। धैर्य पूर्वक चीजों को समझना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy में होगा। दोस्तों x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणे हैप्पी बर्थडे यानी 1, 16 में से 2 गया, 14 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 14 हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, ग्रुप डी कब होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उस पर हम क्या कर सकते हैं। होगा जुलाई में, अब पढ़ लो मेरे देवता। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। फिलहाल जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ऐसा लोग दिन भर बता रहे हैं यूट्यूब में, वही हम भी सुन लिए। 20 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर को बर्बाद कर सकता है। अगर आपके अंदर सावधानी नहीं है तो यह क्वेश्चन आपका पेपर बर्बाद कर सकता है, इसीलिए यह क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया। अब ऐसा कैसे, अभी देखो ऐसा कैसे, तो वही चीज देखना है। प्यारे दोस्तों,
पेशेंस से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, पेपर बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। 8.5 का मतलब होता है 17/2। पहले बोलो हाँ, ऐसे रखो, यहां माइनस का सिंबल है। 5 से 1/2, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये 7 में चलाओ और ये अब 8.5 आकर इधर घटा दो। सीधी सी बात, घटाओ, माइनस ऐसे रखो, क्या करें, मजबूरी है हमारी, ठीक है। हाँ, माइनस ऐसे रखो, 11/2 ऐसे लाओ माइनस में, 15/2 ऐसे आया, 2.8/x ऐसे लिख दो और ऐसे कर दो। 4.5, 16, 1, 17, 17/4 हो गया। 0.2 तो डिवीजन में है, तो 0.2 तो 0.04 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे तो यहां 100 हो जाएगा, यानी 4 से ये 25 बार में गया। और 306 में 8.5 को घटाओ, सीधी सी बात, नहीं घटा पा रहे तो 306 माइनस 8.5 को ये समाज 17/2 कहेगा। यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर सही से कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया, पेपर बर्बाद करने के लिए ही रखा गया है। हाँ, जूझ जाओगे, एक्स निकाल नहीं पाओगे। अब 17 से ये जाता है, 17 एकम 17 और फिर 136, 8 7 56, 18 बार में, और 17 से ये भी चला गया। 18 दूनी 36, 36 में से 1 गया, यानी 35/2 आया। देख लो पेशेंस है मेरे पास। 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 7 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 2 का उधर गुणा कर दो तो 14/5 नीचे लिख दो, क्योंकि 7 दूनी 14, 5 से भाग, ऐसे। क्या करें, मजबूरी, क्या करें, मजबूरी है। अब यहां पर जब माइनस सिंबल हटाओगे, बाहर माइनस रखो, अब ये माइनस यहां हटा, तो ये 15 में से 11 तो 4 आया माइनस का, और 2 तो माइनस का 2 आया। अब माइनस अंदर गया तो माइनस का 2.8x ऐसे हो जाएगा। माइनस से गुणा करोगे, ये बराबर है, अब ये 2 उधर भेज दो भाई, माइनस का गुणा तो ये प्लस हो गया और 2 उधर गया, यानी 2.8x ऐसे, और 2 इधर गया तो इधर जोड़ोगे, 5 में 10, ये 28/5 हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दूनी एक सेकेंड, बताया जाएगा। फिलहाल मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, पर फिर भी आत्मा कह रही है कि कुछ गलत कर दिया है, ये मेरी आत्मा कह रही है। कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, 14/5, मैंने पहले ही बोला है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहां किया तो माइनस का 4 आएगा, 4/2 तो -2, माइनस माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, और ये प्लस का 2.8x हो गया, बराबर 2.8x ऐसे। अच्छा, वो माइनस में होगा, ओके। 5 दूना 10, ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4/5, प्लस का 4/5। अब काटो, दशमलव गया तो 0 आया, 5 से ये 8 बार में गया, x बराबर 28/8, 28/8 यानी 7/2, 3.5 आंसर। एक खतरनाक क्वेश्चन है बच्चा, ये खतरनाक क्वेश्चन है।
3.5 आंसर इस सेट का इकलौता प्यारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से चीजों को सीखो और एक ही बार कमेंट करो, इकलौता बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां खतरा है जो कि आपके सामने बिल्कुल सही से कर दिया गया। 3.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ नहीं था, आपको बस हल्का दिमाग लगाना है। पहले समझना, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूं। ये 8.5 इधर ले आओ। देखो 306 में से 8.5 का मतलब होता है 17/2। बाकी देखो ये पूरा क्वेश्चन वही लिखा है, 5 से 1/2 11/2, ये पूरा का पूरा ऐसे। अब यहां पर x नीचे आया, 4.4 रुपया को हम 17/4 बोलते हैं, और ये 0.00 तो ये नीचे आएगा तो 0.04 हो जाएगा, ऊपर गया तो 100 हो जाएगा, तो ये 25 लिखा है। इसको कैलकुलेट किया है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा स्वयं से बैठ के करना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं कहां पर, शिवडी 2 में, तब खेला होगा। तो हमारा जो अलग से सेशन चल रहा है उसमें हम वैसे भी खेले वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए गए। 64 देखो 10 यानी 4/3 पाई, 4/3 पाई 10 का क्यूब, n बनाए जा रहे हैं 4/3, दोनों के आयतन बराबर करने हैं। 4/3, 2.5 को ये समाज 5/2 के नाम से भी जानता है, पर हम 2.5 के नाम से जानेंगे। क्यूब, खत्म बात। आपको हम बता दें हैप्पी बर्थडे, 2.5 से ये 10 4 बार में जाएगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा जो कि n बराबर 64। n इज इक्वल टू 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। यदि cos x प्लस वाई बराबर इतना और इतना, देखो x प्लस वाई 1/2, तो cos 60 की वैल्यू होती है। जब कंपैरिजन करोगे तो x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री की, और x माइनस वाई बराबर 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है। तो x माइनस वाई बराबर किसके, 0 की हो गया, यानी x बराबर y, यानी 30 इज द राइट आंसर। बहुत पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, यही सत्य है। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। ठीक है, और एक बार ही कमेंट कीजिए। देखो आजकल क्या है कि हम ज्यादातर जल्दी सॉल्व करने की कोशिश, समय लगता है मेरे भाई। 23 नंबर क्वेश्चन। रवि ने अजय से 50% अधिक धन कमाई और अजय ने मदन से 30% कम धन कमाया। रवि ने मदन से कितना प्रतिशत कम कमाया? देखो 3 लोग हैं, रवि, अजय और मदन। रवि ने अजय से 50% अधिक कमाया, यानी अजय मान लो 100 रुपया कमाता है तो रवि 150 कमाता है, इसका अर्थ ये हुआ। और अजय मदन से 30% कम कमाता है। अगर मदन 100 कमाता है तो अजय 70 कमाता है। यही तो हुआ इसका अर्थ यही हुआ। अब आप देखो, चाहो तो 0 0 ऐसे काट लो, 0 0 ऐसे, दोनों में बराबर करना होगा, यानी 7 का गुणा इधर कर लो, 10 का इधर कर लो। रेशियो वाला मैटर है ना मेरे भाई। 15 सत्ते 105 हो गया, ये 70 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, रवि ने मदन से कितना प्रतिशत अधिक कमाया? रवि और मदन अंतर क्या है? दोनों में 5%। 5% अधिक कमाया, इसका आंसर 5% आएगा। बोलो मगर प्यार से, या तो ऐसे कर लो, या अधिक मतलब प्लस का 50, कम मतलब माइनस का, दोनों का गुणा 1500/100, ऐसे भी कर सकते हो। 5% इज द राइट आंसर। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, चाहे जैसे प्रैक्टिस करो। ये तो मेहनत का खेला है, जिसने किया वही बात सा। गलत कह रहे हैं नंद किशोर मेरे भाई, मिथिलेश, माइजोन, धर्मवीर, रवि,
बोलो हाँ। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन। 17 की पावर 200 अपॉन 18। प्यारे दोस्तों, 18 से भाग तो रिमाइंडर 1 आएगा, और भाई 18 से 17 1 कम है तो माइनस का उसकी पावर 2/18। -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो 1 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, यानी इसका शेषफल 1 आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, आज के सेशन में DI नहीं है ही नहीं, पूछा ही नहीं गया। साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर वाई, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा? ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स, कॉस ए कॉस बी बराबर वाई। टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दो, खत्म। क्योंकि सभी में आप जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख रहे हो, बाकी अगर घटाना होगा तो घटा लेंगे। अभी जोड़ दो। जोड़ इसलिए रहे, ये भी समझ लो, क्योंकि इससे साइन स्क्वायर ए मिल गया तो इससे कॉस स्क्वायर ए वो 1 हो जाता है, इसलिए जोड़ रहे हैं। खोलोगे ऊपर वाले को तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 2 साइन ए साइन बी। दूसरे को जब खोलोगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 2 कॉस ए कॉस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 होता है, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी जो कि 1 होता है। 1 1 2 हुआ, 2 कॉमन ले लो तो देखो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा जानता है कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये पूरा होता है, तो ये कॉस ए माइनस बी हो गया। 2 इसके आगे लगाओ, 2 उधर घटा दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2, और फिर 2 से भाग दे दो, यानी कॉस ए माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2/2। तो इसका आंसर आएगा कॉस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2/2 इज द राइट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपके सामने। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों, इस क्वेश्चन को, मतलब ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, इससे पहले कभी ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा गया, ठीक है। इसमें बच्चा सोचता है कि शॉर्टकट मार दो, ए और बी की कुछ वैल्यू रख लो, तो नहीं होना है, नहीं होना है, करने से होगा। नहीं इसलिए नहीं होना, फिर चारों ऑप्शन चेक करना है आपको, सिर्फ एक बार होल स्क्वायर करना है, ठीक है। होने को तो सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, ऐसा नहीं है। 2 लाइन में सॉल्व होना है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर किताब में जब भी आपको पढ़ाया गया होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये पार्ट होता है, जिसमें आपका ट्रेन, बोट एंड स्टीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसी में ये पैटर्न का क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ते हैं। शॉर्टकट भी जानते होंगे, हम शॉर्टकट से ही बताएंगे। 26 नंबर, एक रेलगाड़ी चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। सुबह 5 बजे निकली, दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंच गई। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलती है और चेन्नई 5:30 बजे पहुंचती। अब देखो, इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है उसी से चलेंगे। इसका जो अंतर है वो 7 घंटे का समय लगा, और इसका जो अंतर है 5 दूना 10, 10.5 घंटे, 10.5 घंटे, 10.5, यानी 21/2 आवर्स का समय लगा। हमने जब भी पढ़ाया, हमने प्यार से बताया कि जो ये समय का अंतर है, समय दिया गया 7 और 21/2, इसका एलसीएम ले लो।
21 इसका एलसीएम आएगा। यानी ये दूरी आप 21 किलोमीटर लेट कर लोगे। अगर 7 घंटे में चल रहे हो तो आपकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर 21/2 की स्पीड चल रहे हो तो आपकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमेशा याद रखना है इस पैटर्न के क्वेश्चन में चलने का टाइम सेम होना चाहिए। ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे, यानी ये 2 घंटा अभी चलाओगे। 3 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस 21 है, 3 की स्पीड से 2 घंटे चला यानी 6। अब रिलेटिव स्पीड ली जाएगी। रिलेटिव स्पीड तभी लेते हैं जब समय समान होता है। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, तो 3, 2, 5 से आप भाग देंगे, यही आपका टाइम आएगा। तो 15/5 यानी 3 घंटा इसका समय आएगा। कितना आएगा? 3 आवर्स इसका समय आएगा। अब 3 आवर्स आएगा तो कहां जोड़ेंगे? इस वाले में, 7 वाले में। तो 7 और 3 घंटा जोड़ दोगे तो 10 AM आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है मार्केट का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और देखो कहीं ना कहीं टीसीएस जो पेपर कराया तो सीएचएसएल को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिलहाल ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, सेट भी आप जानते हो। चल क्वेश्चन नंबर 27। एक आदमी सेबों की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, और इतना। हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में 3, 2 और 3 इनका गुणा कर लो। हमने हमेशा अब यही बताया। पहले हम हमेशा ये बताते थे कि प्रभु इसका एलसीएम लो जब भी रिमेनिंग है। अब ये नहीं बताते, अब बदलाव है ना समय के साथ। इसका गुणा करो, 3 दूना 6 त्रिक 18। 18 यूनिट आपने कोई चीज मान ली, 18 यूनिट कोई चीज मान ली। अब क्वेश्चन पढ़ो। एक आदमी सेबों की एक संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को, 1/3 इसका निकालोगे यानी 6, तो बचे कितने? 12। इसके बाद शेष बचे हुए सेबों का 1/12 सॉरी 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, यानी दूसरे ग्राहक को भी 6 मिले। और उसके बाद शेष बचे सेबों में से 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, तो अब ये x समझ लो, 18x, 6x, क्योंकि 1/3 बोल दिया ना। 1/3 हिस्सा यानी 2x से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को मिले। से 5 मतलब इससे 5 अधिक ये तीसरे ग्राहक को मिले, तो जो अब बचेंगे तो वो 4x - 5 बचेगा। कितना बचेगा? 4, 2, 6। 1/3 हिस्से से 5 सेब तीसरे को, अब उसके पास केवल 3 सेब बचे, यानी 4x - 5 बराबर 3 के, तो यानी 4x बराबर 8 के, तो यानी x बराबर 2 के, यानी सिर्फ 2 का इसमें गुणा करना है, 36 आंसर। इससे ज्यादा शॉर्ट ये होता ही नहीं। ये एक वेल मैनर प्रॉपर सॉल्यूशन है। इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन है अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका हमेशा आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको दोबारा स्वयं देखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। जब 1.5-2 साल से चिल्ला रहे हैं बच्चा कि बेसिक यूथ की किताब पढ़ा दी, उसको करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जो बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, मतलब नए खिलाड़ी हैं, अरे भैया ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर आपने गलती से किसी भी टीचर के यहां ऑफलाइन कोचिंग भी किया है तो 20 क्वेश्चन अगर पढ़ाता है तो 2 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाता है। ठीक है, पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। यूथ की किताब में 3-4 क्वेश्चन सीरियल से कराएं, अभी जो नई किताब आएगी उसमें भी 3-4 क्वेश्चन होंगे। सीधी सी बात है। 5 AM से 12 PM 7 घंटा, 5:30 से 7 मतलब 7 AM से 5:30, तो 21/2 घंटा। 7 और 21/2 का एलसीएम 21 आया, यानी ये डिस्टेंस 21 हो गई। 7 घंटे में 21, तो स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 21/2 से भाग दोगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के चलने का टाइम सेम होना है, यहां 5 है यहां 7 है, तो 7 करो। 21 2 घंटा चला, 5 से 7 तो 6 कम होगा। टोटल 15/5 यानी 3 घंटे का समय लगा। 7 में 3 जोड़ोगे 10। ये
जो लोग जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया हो, यही सत्य है। अब कह दो फिर इसको क्या होता है कि जब पहले एक बताओ, फिर दो बताओ, फिर तीन। इसीलिए यूथ की नई किताब आ रही है, तो उसमें लाइन से क्वेश्चन है, तो लाइन से जब है तो फिर सीधी सी बात है, उसकी प्रैक्टिस 3-4 सेम होंगे तो खुशी मिलती है। समझ गए? ये तो प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, इसका मतलब आपको आता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ, तरीके को देख रहे हैं, ये होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इतने को एबीसी में बांटा गया, विभाजित भाग किया। देखो सीधी सी बात है, 20 का मल्टीपल 280 है, यानी यही आंसर है। हाँ मेरे भाई, 20 का मल्टीपल, भाई इन चारों में से 20 का मल्टीपल यही है। फिर भी कभी कभी आत्मा नहीं मानती है, कभी कभी नहीं मानती। 35, 28, 20 का आप क्या लो, योग करो। 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8, 83 हो गया। यही 83 बराबर 1162 के, यानी 14 बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। और 14 का सब में गुणा कर लो, तो 14 20 280, 280 एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है। कैसा लगा बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाया बहुत पढ़ाया। चलो पहले कॉन्सेप्ट बता दें। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम, प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन के आसपास रेलवे में यही पूछा जाता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, दोनों की समय का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। जब भी डिस्टेंस निकालना है तो देखो, डिस्टेंस पहली की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये वही क्वेश्चन है। कहता है दो आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करता है। उनमें से एक की स्पीड 6 है, दूसरे की 7.5 है। दूसरा आदमी पहले से 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंचता, तय की गई दूरी, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, क्योंकि एक बंदा दूसरे से पहले पहुंच रहा है, तो पहले की स्पीड 6 है, दूसरे की 7.5 है, दोनों का अंतर 1.5 है। और 1 घंटा 4 मिनट को 64 मिनट कहते हैं, 64/60। बस कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर आ जाएगा। 1.5 से ये 5 बार में गया, 6 पंचा 30, 6 पंचे 30 से ये जाएगा 2 बार में, 64 2 से, यानी 32 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 32 किलोमीटर आएगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 29 का आंसर 32 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। तीस नंबर, दो आभास संख्या x और y का लासा इतना है। बढ़िया क्वेश्चन है, नए पैटर्न पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, दो आभास संख्या x और y का लासा इतना, तो 2x - 5y का मान क्या हो? मेरे मासूम से दोस्तों, 319 को ब्रेक करना पड़ेगा, किसी के तो पहाड़े में ये आता होगा। 319, दो ऐसे, यानी दो प्राइम नंबर का जो इंटू होता है वो ये लिखा हुआ है, दो प्राइम नंबर का इंटू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 319 वो दो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, देखिए आपके सामने ही निकालने की कोशिश करेंगे। फिर देखो, अंधी अंधी क्या, हमें मालूम है कि कौन सी वो दो संख्या एक्स और वाई है, और बताओ, हम नहीं लिखेंगे। 319 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो आप कहोगे सर 18 का 324 होता है, उससे 18 से पहले प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 यही होते हैं। ठीक है, 18 से पहले प्राइम नंबर यही होते हैं। इनमें से किसी एक से जाएगा, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से, देखो 7 चौक 28 नहीं जाएगा,
11 से जाएगा, 9 3 12 और ये, यानी एक नंबर 11 हो गया। अब 11 से इसको भाग दो तो ये 29 बार में जाएगा। समझ गए? यानी 11 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। मुद्दा खत्म। इसीलिए भाई मालूम तो हमको पहले से ही, 29 दूना 58 हुआ और 11 पचे 55 हुआ, तो अंतर क्या आया? 3 आया। अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो। आशा है आपने जो ये लेक्चर देखा है, जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिली होगी। अगर आपको इसका पूरा सेट एक साथ चाहिए और हर चीज चाहिए तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को बाय करो। अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, इस बार रेलवे पार करना है।